जिस तरह से 2 दिन लगातार प्रयागराज में अफवाह फैलाकर भारी भीड़ पेट्रोल पंपों पर की जा रही है, हम आज कई पेट्रोल पंपों पर जाकर इसकी सत्यता जानने की कोशिश की है कि आखिर पेट्रोल पंप पर तेल है या नहीं है, किस तरह की ये रूमर से भारी भीड़ तेल लेने के लिए आ रही है और क्या दिक्कतें हो रही है। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये प्रयागराज का पेट्रोल पंप जो बरौत कस्बे के पास पड़ता है, यहाँ पर डीजल उपलब्ध है। डीजल जितना आप चाहें ले लें। 1 बजे तक इन्होंने पेट्रोल बांटा है। 1 बजे के बाद इनके पास पेट्रोल शॉर्टेज हुआ है। गाड़ी लगी है, गाड़ी आने पर पेट्रोल भी मिलेगा, जिस तरह से यहाँ पे बताया गया है। आगे हमने पेट्रोल टंकी पर और चेक किया तो वहाँ पर पेट्रोल बट रहा था, डीजल नहीं था। कहीं ना कहीं लोडिंग में आने में कहीं ना कहीं देरी हो रही है, जिसको लेकर लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है, रूमर फैलाई जा रही है, जिसको लेकर लोग बाटल गैलन अपना जर्किंग लिए पेट्रोल पंप पर आकर जबरी तेल मांग रहे हैं, एक्स्ट्रा तेल लेना चाहते हैं, जिसके कारण यह दिक्कत ज्यादा पड़ रही है। वहीं पर कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप पर भी कुछ शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ लोग अपना पेट्रोल पंप बंद रखे हैं, कुछ देर के लिए मशीन को खराब बताकर या किसी तरह की कमी बताकर इस तरह से कई पेट्रोल पंपों पर बहानेबाजी की जा रही है, जिससे जनता भी उग्र होकर किसी समय भीड़ बढ़ जा रही है। लगातार रूमर फैलाई जा रही है, जिससे भारी भीड़ बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन को जल्द इसमें एक्शन लेना पड़ेगा कि हर पेट्रोल पंप पर कोई ना कोई अधिकारी अगर नियुक्त न किया गया तो आने वाले दिनों में कहीं से इनकार नहीं किया जा सकता कि भीड़ बेकाबू भी हो सकती है, क्योंकि रूमर को बार बार अनाउंसमेंट करके कहा जा रहा है कि तेल पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन भीड़ मानने को कहीं से तैयार नहीं है। शहर के हालात ये बन गए हैं कि पेट्रोल पंप पर पुलिस लगकर वहां पर वितरण करा रही है। उसी तरह से देहात क्षेत्र में देखा जाए तो पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं, कहीं कहीं डीजल नहीं है, कहीं पेट्रोल नहीं है। लोगों को दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन लोगों को धैर्य रखना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं है कि पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएगा, लेकिन एक लोगों में जो भय पैदा कर दिया गया है, रूमर पैदा कर दी गई है, उससे लोग दौड़कर तेल की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पेट्रोल नहीं है, लेकिन डीजल मिल रहा है। लगातार जिस तरह से प्रयागराज में 2 दिनों से भारी भीड़ पेट्रोल पंप पे लग रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पे गौर करना चाहिए। प्रयागराज से के रहमान। आज हम बात करेंगे सिद्धार्थनगर जनपद में डीजल और पेट्रोल को लेकर के। सिद्धार्थनगर जनपद के जिला अधिकारी शिव सड़प्पा जीएन ने निर्देश जारी किया है कि सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल मौजूद है और सभी को पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पेट्रोल मिलता तो लोग लाइन पेट्रोल पंपों पर नहीं लगाते। एक अफवाह ऐसी फैली हुई है कि हो सकता है तेल ना मिले, ऐसे में लोग एक्स्ट्रा स्टोर करने के चक्कर में पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक रूप से भीड़ बढ़ा रहे हैं, जबकि प्रशासन स्पष्ट कह रहा है कि क्या नाम है, पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं है, परंतु जितना आपको ज़रूरत हो उतना ही तेल लें, ताकि सभी लोगों को वह पेट्रोल और डीजल समान रूप से मिल सके। ऐसे में लोग अपने घरों पर भी कई जगहों पर सुनने में आ रहा है कि लोग स्टोर करके और पेट्रोल पंपों को ड्राई करने का लोग उतारू हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि कोई दिशा निर्देश जारी करके कि एक गाड़ी पर कितना पेट्रोल और बड़ी गाड़ियों पर इतना डीजल मुहैया करावें, ताकि सबको निर्विवाद रूप से डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति मिलती रहे। भीड़ लग रही है धीरे धीरे, और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर तेल नहीं है। लोगों का कहना है कि यहाँ रात से तेल नहीं है। हम यही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ऋषि कबीर नाम है। ये बताइए, तेल को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? तेल को लेके समस्याएं हैं, ऐसा नहीं कि समस्याएं नहीं हैं, बिल्कुल समस्याएं हो रही हैं, लेकिन इतनी समस्या नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। समस्या ये है कि लोगों के बीच में अफवाह फैल गया है। एक अफवाह है कि जैसे गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। गैस सिलेंडर भी मिल रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं, सिलेंडर भी मिल रहा है, पेट्रोल भी मिल रहा है। ये सामान्य प्रक्रिया है। कभी गाड़ी नहीं आई, समय से नहीं पहुँची तो 2-4 घंटे के लिए पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलता है।
अब अगर तेल नहीं मिल रहा है तो लोग घबरा जा रहे हैं। धैर्य से काम लें, तेल है, व्यवस्थाएं हैं। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है जो अफवाह फैल गई कि तेल नहीं मिलेगा, इस चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग टंकी को फुल कराना चाह रहे हैं। ऐसे में जो भी प्रशासन है, जैसे जिलाधिकारी महोदय हैं, अगर वह चाहें तो एक निर्देश जारी करें कि जिससे कि कम से कम पेट्रोल 5 लीटर या डीजल है, बड़ी गाड़ियां हैं, मान लीजिए 20 लीटर 10 लीटर, एक मानक सेट कर दें कि इतना ही मिलेगा जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो रही है, अफवाहें कम नहीं हो रहे हैं। जैसे अभी एक दिन यहाँ पर पेट्रोल नहीं रहा, लेकिन बगल में 3-4 पेट्रोल पंप है, वहाँ तेल रहा, तो ये सामान्य प्रक्रिया। फिर दूसरे दिन से यहाँ भी तेल आ रहा है। गैस सिलेंडर की बात है, गैस सिलेंडर भी मिल रहे हैं। तो सारी चीज़ें अफवाहों से बचना है, घबराने की बात नहीं है, व्यवस्थाएं हैं। ये है कि थोड़ा सा अनियमितता दिखने को मिल रही है। सीधा कहना रहा कि जो अफवाह फैल रही है उस अफवाह से बचें। और दूसरी तरफ जो यहाँ के लोग थे उनका कहना था कि जिलाधिकारी को एक गाइडलाइन ऐसी जारी कर देनी चाहिए कि जिससे जो है 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, उन या ट्रैक्टर हो या कुछ भी चीज़ें हो, तो उनको आसानी से डीजल और पेट्रोल जो है दोनों मिल पाए। कृपा शंकर भट्ट, JK 24/7, सिद्धार्थनगर। विभाग की लापरवाही के चलते एक घर का कुल दीपक बुझ चुका। बताते चलते हैं, छावनी थाना क्षेत्र के नटौआ गांव में 11,000 वोल्टेज की चपेट में आने से एक श्रीकांत नाम का युवक झुलस गया और परिजन आनन फानन में उसको लेकर के CSC पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद मृतक घोषित कर दिया। जब मौत की खबर गांव में पहुंची तो गांव में कोहराम मच गया, परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बार बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को शिकायत किया गया कि 11,000 वोल्टेज जो नंगा तार है गांव में जिससे सप्लाई दी जा रही है, उसके नीचे एचटी तार भी बांधा गया है, दोनों तारों को अलग कर दिया जाए, नहीं तो एक बड़ी घटना सामने आ सकती है। लेकिन बार बार ग्रामीणों के शिकायत करने के बाद भी विद्युत विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनकी कुंभकर्णी नींद नहीं खुली और नटौआ गांव में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। जबकि ग्रामीणों ने बताया कि विधायक से लेकर के सांसद तक इस बात की वो गुहार लगा चुके थे कि गांव में एक ही खम्भे से एचटी और 11,000 वोल्टेज की दोनों तारें जा रही हैं, कभी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन न माननीय लोग ध्यान दिए, न बिजली विभाग के आला अधिकारी ध्यान दिए, यहाँ तक जो स्थानीय कर्मचारी हैं उनकी भी नज़र उस पर नहीं पड़ी और एक बहुत बड़ा हादसा सामने आया, जिससे परिजन जो ग्रामीण हैं वो आक्रोशित हैं। और आक्रोशित होने के बाद उन्होंने तत्काल बिजली विभाग के आला अधिकारियों के खिलाफ छावनी थाने में तहरीर दी। जांच के बाद छावनी थाने में विद्युत विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों जो लापरवाही आई, घोर लापरवाही जो सामने आई खुल करके, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस जांच कर रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा ये जो दुर्घटना हुई ये क्षमा योग्य नहीं है। विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के चलते लगभग 1.5 साल या 2 साल से जो ग्रामीण बार बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत करते रहे, माननीय लोगों से शिकायत करते रहे, अगर वो विद्युत तार हटा दिया गया होता तो आज इतनी बड़ी दुर्घटना गांव में नहीं होती। आप देख सकते हैं विद्युत विभाग हमारे पीछे, आप देख सकते हैं ये विद्युत विभाग की लापरवाही है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये खंभा है, लोग तार लेके गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा का कोई भी इंतजाम विद्युत विभाग की तरफ से नहीं किया जाता है। लाइन लेने के बाद जो उपभोक्ता है उनके तार को उसे जोड़ दिया जाता है और आए दिन विद्युत विभाग की लापरवाही का शिकार कोई ना कोई युवक हो रहा है या फिर पशु हो रहे हैं। ये एक बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की जो कुंभकर्णी नींद है वो खुलने का नाम नहीं ले रही है। और एक बात स्पष्ट है कि अभी लगभग विगत 2 साल पहले महाराजगंज में विद्युत विभाग के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद भी विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं या जो अधिकारी हैं शिकायत के बाद भी स्थल निरीक्षण करने नहीं जाते हैं और ना वो अपने तार के जो तार लटक रहे हैं उनको टाइट करवाते हैं। ऐसे में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के चलते दुर्घटनाएं आम हो गई हैं और आए दिन लोग की जान जा रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग झुलस रहे हैं। लेकिन विद्युत विभाग की जो कुंभकर्णी नींद है वो खुलने का नाम नहीं ले रही है और ग्रामीणों के बार बार शिकायत करने के बाद भी विद्युत विभाग नहीं जागा। अब देखने वाली बात होगी विद्युत विभाग के जो आला अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, अब इसमें आगे क्या कार्रवाई प्रशासन करता है। लेकिन ग्रामीणों की बात करते हैं, परिजनों की बात करते हैं तो बहुत आक्रोशित है और विद्युत विभाग के आला अधिकारियों से
बार बार ये शिकायत करने के बाद भी जब ये तार नहीं हटाया गया और दुर्घटना हो गई तो ऐसे परिजनों पर क्या बीत रहा होगा और पुलिस आखिर में क्या कार्रवाई करेगी, विद्युत विभाग का कुंभकर्णी नीति कब खुलेगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके दुर्घटनाएं विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते हो रही है, गर्मी का सीजन भी आ गया है और फॉल्ट भी हो रहे हैं, शॉर्ट सर्किट भी हो रही है, लेकिन विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे। वशिष्ठ सद्योसुला, JK24 में तेज रफ्तार का जो कहर है वो थम नहीं रहा है। लगातार जो सड़क दुर्घटनाएं हैं बढ़ती जा रही हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि संभल की जो सड़कें हैं वो खून से लाल हो रही हैं। आपको बताएं, अभी 2 दिन पूर्व थाना धनारी क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें अर्टिगा कार और टेम्पो की टक्कर हुई थी, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। कई लोग घायल हुए थे। इससे पहले आपको बता दें, गंगा एक्सप्रेस वे पर एक ही परिवार के कई लोगों की मौत हुई थी। कहीं ना कहीं जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से जागरूकता अभियान, यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है वो बेअसर दिखाई दे रहा है। लोग लापरवाही से वाहन चलाते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लापरवाही का ही नतीजा कहा जाएगा। आपको बता दें, थाना बनियाठेर क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्राली को रौंद दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों की हालत गंभीर है। अगर आंकड़े की बात करें तो जनपद संभल में 2021 से और 2025 तक 1300 से अधिक लोगों की जान चली गई, जबकि आपको बता दें 1400 से अधिक लोग घायल हुए हैं। 2021 से 2025 का ये आंकड़ा है। हर वर्ष 300 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। मरने वालों की अगर संख्या की बात करें तो 200 से अधिक मृतक और 300 के आसपास घायल हैं हर वर्ष में। अगर 2024 का आंकड़ा लें तो 2024 में सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ 80 हुई, लेकिन मृतकों की संख्या वहाँ भी 270 थी। तो कहीं ना कहीं 2025 में भी यही आंकड़ा है। आपको बता दें, 2025 में भी लगभग 450 से अधिक जानें चली गईं। सड़क दुर्घटनाएं 2025 में बढ़ गई। मृतकों की संख्या भी 100 से अधिक हो गई। लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें, कहीं ना कहीं लोग कुछ दिन के लिए तो शांत दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर उसी ढर्रे पर जिंदगी आ जाती है। अब आपको बता देते हैं, 2026 में सिर्फ 2 महीने बीते हैं, तीसरा महीना चल रहा है। मृतकों की जो संख्या का आंकड़ा है वो 40 के पार चला गया है। इतनी सड़क दुर्घटनाएं अभी हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं जनपद संभल की कह सकते हैं कि सड़कें खूनी हैं और यहाँ पर खून से लाल हो रही हैं। सड़क दुर्घटनाएं संभल में लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि ARTO का कहना है कि लगातार ब्लैक स्पॉट तैयार किए जा रहे हैं, लगातार अभियान चलाया जा रहा है जिससे कि लोग लापरवाही ना बरतें। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं बेअसर दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ विजय सिंह, JK24/7 न्यूज़, जनपद संभल।